हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया था अनुपात और समानुपात, जिसमें कि आज आपका 11वां पार्ट है। अगर आपने पीछे का 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक दे दिए हैं। तो आज क्वेश्चन होगा आपका आय, व्यय और खर्च, यानी आय, खर्च और व्यय और बचत, यानी बचत और आय पर आधारित प्रश्न होगा। तो खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। तो पहला क्वेश्चन बनाने से पहले जो है ना, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। तो आय मतलब होता है कमाना, यानी खर्च मतलब होता है खर्च करना, यानी व्यय मतलब खर्च करना, बचत मतलब बचाना। आ जाइए, इस पर थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, उसके बाद जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए, इसमें आज आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं आप जो है ना आय मतलब कमाना, कमाते हैं 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया कमाते हैं। तो व्यय यानी खर्च कर देते हैं, आप खर्च कर देते हैं 30 रुपया। ठीक है, तो बचत कितना करते हैं आप? देखिए, आय मतलब कमाना, कमाते हैं 100 रुपया, खर्चा करते हैं 30 रुपया, तो बचत कितना करते हैं? यानी आय में से जब खर्च घटा देते हैं, यानी आय में जब खर्च घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? बचत। यानी बचत कितना करते हैं? 70 रुपया। ठीक है, यानी 70 रुपया खर्च करते हैं, सॉरी बचत करते हैं 70 रुपया। तो आते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। आइए, अगर बचत आप करते हैं 20 रुपया, ठीक है दोस्तों, बचत करते हैं 20 रुपया और जो है ना खर्च करते हैं 30 रुपया। बचत करते हैं 20 रुपया और खर्चा करते हैं 30 रुपया, तो आप कमाते हैं कितना? आ जाइए, कमाना मतलब यानी आय, तो आपका आय कितना हो जाएगा? तो बचत और खर्च को जब जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा आमदनी मतलब आय, यानी 30-20 50 रुपया। आपका आय कितना हो गया? 50 रुपया। ठीक है दोस्तों, आ जाइए और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आइए, आपका आय है 60 रुपया। ठीक है, आय है आपका 60 रुपया और बचत है आपका 40 रुपया। तो आप खर्च कितना करते हैं? अगर इसमें बोलेगा खर्च कितना करते हैं, जब आय में से बचत को घटा दीजिएगा, आय में से जब बचत घटा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा खर्च। यानी 60 रुपया में से 40 रुपया घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका खर्च। यानी 60 में से 40 घटेगा तो 20 रुपया। तो आप खर्चा कितना करते हैं? तो 20 रुपया। तो चलते हैं, आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं आपका पहला किस टाइप का है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। ठीक है, आय एवं व्यय का अनुपात दिया है, आय और व्यय। तो व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, तो साइड में लिख देते हैं खर्च। इसका रेशियो दिया है 10:7, 10:7 हो गया। और आगे बोलता है, यदि उस परिवार का व्यय मतलब खर्च, उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया, तो 10,500 रुपया है तो व्यय। तो बोलता है आगे उसकी बचत कितनी है? ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताए हैं आय में से जब खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। आइए, आय में से यानी कमाता है कितना? 10 रुपया, खर्चा करता है कितना? 7 रुपया, तो खर्चा करता है 7 रुपया, तो बचत कितना करता है? इसमें बचत का निकाल देना है। आय में से जब खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। यानी 10 रुपया में से 7 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया। तो बचत कितना है उसका? 3 रुपया। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है आपका एक परिवार का यानी व्यय दिया है 10,500 व्यय। तो व्यय के पास अनुपात में कितना है? 7। तो 7 का वैल्यू कितना दिया है? 10,500। ये अनुपात में दिया है खर्च, और रुपया में खर्च कितना है? 10,500। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 10,500। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10,500/7। ठीक है, तो 15 7 75 यानी 15 बार में यहाँ तक कैंसिल हो रहा है, और उस पर 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए। यानी 1 का वैल्यू निकल गया है 1500। तो पूछता है इसमें बचत। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें पूछता है आपका उसकी बचत कितनी है। आइए, बचत के पास रेशियो में कितना, अनुपात में कितना है 3, तो 1 का वैल्यू निकाला है 1500, तो 3 का वैल्यू कितना, तो 3 गुने 1500 कर देना है, तो 15 तिया 4500, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 4500 ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर इसी में बोल देता उसकी आय कितनी है, आइए आय के पास पहुंच जाना है, आय के पास रेशियो में कितना है 10, तो 1 का वैल्यू निकाले हैं 1500, तो 10 का वैल्यू 10 गुना 1500 यानी 15000 हो जाएगा, यानी कितना कमाता है 15000। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर इसमें बोल देगा आपका खर्च तो दिया हुआ ही है। ठीक है, तो बचत निकालिए लिए हैं, खर्च दिया हुआ है, बचत निकाल लिए हैं, तो आय भी निकाल सकते हैं, आय निकाले हैं 15000 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आगे दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग व्यय करता है तथा कुछ भाग बचत करता है और उसके व्यय और बचत का अनुपात दिया है 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय और बचत, तो व्यय मतलब क्या होता है खर्च, यानी खर्च और बचत का अनुपात दिया है 26:3। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है यदि उसकी मासिक आय 7250 दिया है उसकी आय, यानी कमाता है कितना 7250। आइए, खर्च करता है 26 रुपया, बचत करता है 3 रुपया, तो कमाता है वो कितना, आय और बचत और खर्च को जब जोड़ देते हैं, बचत और खर्च को जब जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है आय, तो उसका आमदनी कितना है, यानी कमाता है कितना 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो अनुपात में कितना कमाता है 29, और रुपया में कितना दिया है 7250, यानी 29 बराबर 7250, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7250 से बट्टा 29, यहाँ तक 25 बार में कैंसिल हो रहा है और उस पर 1 0 है तो 1 0 सेट कर दीजिए, यानी 1 का वैल्यू कितना निकल गया 250। तो अंतिम में देखिए पूछता है क्या उसकी मासिक बचत कितनी है, तो मासिक बचत निकालना है, बचत के पास कितना है, रेशियो में 3 है ना, तो 1 का वैल्यू 250, तो 3 का वैल्यू कितना 3 गुना 250 कर देना है, तो 25 तिया 75 750 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिला 750 रुपया, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए, अगला क्वेश्चन दिया है ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक हो तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी दिया है, इसका रेशियो दिया है 2:3:5। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है यदि सी का मासिक वेतन, सी के बारे में बोलता है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। आ जाइए, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक हो गया, 2 से 5 कितना अधिक हो गया 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1200। ये अनुपात में अधिक है, ये रुपया में अधिक है, दोनों बैलेंस हो गया है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200/3, तो 1 का वैल्यू निकल गया 400। तो इसमें बोलता है आगे, तो बी का वार्षिक वेतन कितना है, इसमें निकालना है बी का वार्षिक वेतन। ठीक है, तो बी के बारे में बोलता है। आइए, बी के पास कितना अनुपात में 3, तो 1 का वैल्यू कितना 400, तो 3 का वैल्यू कितना, तो 3 गुना 400, तो 4 तिया 1200 हो जाएगा, यानी बी का निकल गया है 1200। ठीक है, यह जो निकला क्या निकल गया, तो आगे आपका दिया है क्वेश्चन में ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात, यह है आपका मासिक। ठीक है, तो यहां भी निकलेगा बी का मासिक वेतन। ठीक है, यह मासिक निकल जाएगा, लेकिन मासिक वेतन नहीं पूछता है, पूछता है वार्षिक। तो वार्षिक मतलब क्या, 1 साल, तो 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो 1 महीना में जो है ना, तो 1 महीना में कितना कमाता है 1200 रुपया, तो 12 महीना में कितना कमा लेगा देख लीजिए, तो 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 गुना 1200 कर देंगे, तो 12 गुना 12 144 हो जाएगा, उस पर 2 0, तो 2 0 सेट कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा 14,400 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन में मिलता है देख लीजिए, 14,400 रुपया, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। तो अगर इसी में बोल देता अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक मतलब क्या, आधा साल, आधा साल में मतलब क्या 6 महीना, तो 6 महीना हम यानी 6 से इसमें गुना कर देते। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का मासिक आय तथा व्यय का अनुपात दिया है 11:10 के अनुपात में है। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, आइए, तो आय और व्यय का अनुपात दिया है, आय और व्यय, तो व्यय मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 11:10। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है मासिक के बारे में बोलता है, ये आपका मासिक दिया हुआ है। उसके बाद आगे बोलता है यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपया की बचत करता। आइए, तो आय मतलब कमाना, व्यय मतलब खर्च करना। ठीक है, तो कमाता है 11 रुपया और खर्चा करता है 10 रुपया, तो बचत कितना करता है, यानी आय में से जब खर्च को घटा देते हैं तो निकल जाता है बचत। ठीक है, तो 11 में से 10 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी बचत कितना करता है 1 रुपया अनुपात में। ठीक है, और आगे आपका दिया है यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपया की बचत करता है। प्रति वर्ष मतलब क्या, 1 साल, 1 साल में 9,000 रुपया बचत करता है। ठीक है, तो 1 साल में 9,000 रुपया, तो 1 महीना में कितना, यानी मासिक में कितना, 1 महीना में देख लें कितना बचत करता है। ठीक है, तो 1 साल में 9,000 रुपया, तो 1 महीना में देख लेंगे, यानी 12 से अगर इसमें भाग दे देंगे, 1 साल में 12 महीना होता है, तो इसलिए 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीना का पता चल जाएगा। देख लीजिए, 32, 84, बाकी कितना 6 और 0, 60, 12 पंचे 60, यानी 1 0, यानी 750 रुपया जो है ना 1 महीना में क्या करता है, बचत करता है। आइए, तो बचत के पास कितना है 1, तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया 750। ठीक है, और अंतिम में देखिए पूछता है क्या, तो उसकी जो है ना मासिक बचत कितनी है। तो मासिक बचत यानी आपका मासिक का अनुपात दिया है, तो बचत के पास कितना है 1, तो 1 का वैल्यू निकाला है 750 रुपया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 750। तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर इसी में बोल देता उसका खर्च कितना है, तो 1 का वैल्यू 750, तो खर्च के पास कितना 10, तो 10 से इसमें गुना कर देंगे, तो 10 से गुना कर देंगे 750 गुना 10, तो हो जाएगा 7500। अगर इसी में बोल देता उसकी आय कितनी है, तो 1 बराबर करता 750, तो आय के पास कितना 11, तो 11 गुना 750 कर देंगे, तो वही निकल जाएगा उसका आय। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू की आय का अनुपात दिया है 3:4। पी है और क्यू है, इसके आय का अनुपात दे दिया है 3:4। उसके बाद आगे बोलता है उसके खर्च का अनुपात दिया है 2:3। 2:3 दिया है इसमें खर्च का अनुपात। ठीक है, और आगे इसमें दिया है यदि इनमें प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करता है तो क्यू की आय कितनी है। क्यू का आय निकालना है। आय आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक जो है इसमें 6,000 रुपया बचत करता है, यानी इसका मतलब क्या, पी भी 6,000 रुपया बचत करता है और क्यू भी जो है 6,000 बचत करता है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें पहले आपको बचत का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आय मतलब क्या, कमाना, कमाता है पी कितना 3 रुपया, खर्च कितना करता है 2 रुपया, तो बचत कितना करता होगा 1 रुपया। आय में जब खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यों देखिए 4 रुपया कमाता है और 3 रुपया खर्च कर देता है, तो बचता कितना 1 रुपया। अब देखिए प्रत्येक बोलता है 6,000 रुपया बचत करता है, तो प्रत्येक जो है अनुपात में देखिए बराबर बराबर बचत कर रहा है क्या, पी भी जो है 1 रुपया बचत करता है और क्यू भी जो है 1 रुपया बचत करता है, तो दोनों का वैल्यू जो है बचत जो है बराबर हो गया। और बचत दोनों जो है कितना कितना करता है, बराबर बराबर करता है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6,000। ये अनुपात में बचत करता है और ये आपका रुपया में बचत करता है, दोनों तो बचत हो गया। तो बोलता है इसमें क्यू की आय कितनी है, तो 1 का वैल्यू 6,000, तो निकालना इसमें क्यू की आय कितनी है।
क्यू की आय कितनी है, आ जाइए क्यू के पास, आई के पास पहुंच जाना है, आई के पास जाइए। आई के पास कितना है 4, तो 1 का वैल्यू 6000, तो 4 का वैल्यू कितना, तो 4 गुने 6000, तो 6 चौके 24000 हो जाएगा। 24000 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिला दोस्तों, 24000, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगर इसी में बोल देगा पी की आय कितनी है, 1 का वैल्यू कितना 6000, तो पी के पास कितना 6 18,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर खर्च पूछेगा तो 1 का वैल्यू 6000, खर्च के पास कितना 2, तो 6 दूना 12000। अगर क्यू का बोलेगा खर्च तो 6 18,000 हो जाएगा। तो जो पूछे आप निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आगे दिया है ए और बी की आय का अनुपात 4:3। ए है और बी है, इसके आय का अनुपात दे दिया है 4:3, ठीक है। और उसके खर्च का अनुपात दिया है 5:2, 5:2 दिया है खर्च का अनुपात। और बोलता है प्रत्येक 4900 रुपया बचाता है तो उसका खर्च कितना है। तो दोनों का खर्च निकालना है। आइए, तो इसमें जो है प्रत्येक जो है 4900 रुपया बचाता है, तो ए भी 4900 बचाता है और बी भी 4900 बचाता है, यानी बचत में दोनों का बराबर है। आइए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आय में जब खर्च घटा देंगे तो क्या निकल जाता है बचत। तो पहले बचत निकालिए, आय में से खर्च घटा देंगे, 4 रुपया कमाता है 5 रुपया खर्च करता है, ठीक है। यानी आपका यहाँ ज़्यादा खर्च करता है ना, तो आय से ज़्यादा कभी खर्च नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो ज़्यादा खर्च करता है तो आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा अंक से गुना कर देंगे जो कि बचत जो है दोनों का बराबर हो जाए, ठीक है। तो बचत दोनों का कितना करता है 4900, तो अनुपात में दोनों का बचत जो है बराबर होना चाहिए। तो आते हैं, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो इसमें कितना से गुना कर दें, अगर 2 से गुना कर देंगे तो दोनों में क्या था 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये आपका तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 8 में से 5 घट जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 में से 2 घट जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3:4। तो दोनों का बचत बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है ना 2 से गुना नहीं होगा, 3 से गुना करके देख लेते हैं। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 4 3 12 हो जाएगा, और ये आपका 3 3 9, ठीक है। आइए, तो 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी कमाता है 12 रुपया, खर्चा करता है 5 टका, तो बचाता है कितना 7 रुपया। आइए, अब 9 रुपया कमाता है और 2 रुपया खर्च करता है, तो बचत कितना करता है तो 7 रुपया, यानी आय में से जब खर्च घटा देंगे तो बचत। अब देखिए बचत बराबर हो गया क्या, यानी 3 से गुना किए हैं तो बचत आपका बराबर हो गया। तो अनुपात में बचत कितना 7, और रुपया में कितना दिया है 4900, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4900, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 4900/7 यानी 700 हो जाएगा। 1 का वैल्यू निकल गया है 700। तो निकालना है क्या इसमें, तो पूछता है उसका खर्च कितना है, खर्च निकालना है। आ जाइए ध्यान दीजिएगा, तो खर्च पूछता है, खर्च के पास कितना है, ए के पास 5 है, तो 1 का वैल्यू कितना 700, तो 5 का वैल्यू कितना 5 गुना 700 कर देंगे, तो 7 5 3500, ये निकल गया ए का। अब बी का निकालेंगे, आइए बी के पास खर्च के पास पहुंचना, बी के पास कितना है 2, तो 1 का वैल्यू 700, तो 2 का वैल्यू कितना 2 गुना 700 कर देंगे, 7 दूना 1400, ये निकल जाएगा बी का, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3500 और 1400। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 3500 और 1400, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है आपका। तो इसको आप चेक भी करना चाहते हैं तो आ जाइए चेक कर लीजिए इसको, आ जाइए। तो 1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 700 रुपया। अब ऊपर वाला से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला रेशियो से इससे मतलब नहीं है, नया अनुपात से मतलब है, ठीक है। आ जाइए, तो 1 का वैल्यू 700, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 7 8400, ठीक है, ये 8400 हो जाएगा, यानी कमा रहा है कितना 8400। अब खर्च निकालेंगे इससे, ठीक है। आइए, 1 का वैल्यू 700, तो खर्च कितना 5 है, 5 7 3500, ये हो जाएगा 3500, यानी आय में से जब खर्च घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा बचत। 8400 में से 3500 घटा देंगे, 8400 में से 3500 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, यानी आय में जब खर्च घटा देंगे तो निकल जाएगा बचत।
तो 8400 में से जब 3500 घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका 4900। यानी क्या बोला था, प्रत्येक जो है 4900 रुपया बचत करता था, यानी ए का बचत कितना निकल गया है 4900। अब इसी तरह से बी का निकालेंगे, आ जाइए। तो एक का वैल्यू 700, तो बी के पास आई के पास अनुपात में कितना है 9, 9 7 6300 हो जाएगा। ठीक है, 6300 हो जाएगा ये आपका। अब जो है ना कमाता है कितना 6300 रुपया, और जो है खर्च कितना करता है, तो 7 दूना 1400, एक का वैल्यू 700, तो दो का वैल्यू कितना 1400। अब कमाता है 6300 रुपया और खर्चा करता है 1400 रुपया, तो बचत कितना करता है, आय में से खर्च को घटा दीजिए, तो 6300 में से 1400 घटा दीजिएगा तो निकल जाए आपका 4900। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो बी भी जो 4900 बचाता है और ए भी जो है 4900 बचाता है, यानी दोनों का बचत बराबर हो गया। आप प्रूव भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के मासिक आय दिया है 5:6 के अनुपात में। ए है और बी है, इसका आय का अनुपात दिया है 5:6। ठीक है, ये आय का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद आगे बोलता है तथा उसकी मासिक व्यय का अनुपात दिया है 3:4। व्यय मतलब क्या, खर्च करना। तो व्यय मतलब खर्च का अनुपात दिया है कितना 3:4। उसके बाद आगे दिया है यदि वह प्रति माह क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपया बचाते हैं, यानी बचत भी दिया है 1800 रुपया और 1600 रुपया। ठीक है, तो आगे पूछता है तो बी की मासिक आय कितनी है, बी का आय निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्या दिया रहता था, दोनों का बचत बराबर दिया रहता था। ठीक है, दोनों का बचत बराबर था तो डायरेक्ट बना लेते थे। तो यहाँ क्या दिया है, बचत जो है ना अलग अलग दे दिया है। बचत जब अलग अलग दे दे तो क्या करना है आपको, कुछ जो है अनुपातिक भाग मान लेना पड़ेगा। किस में मानिएगा, आय में मानिएगा। जब भी मानना है तो आय में मानिएगा। तो आय में अनुपातिक भाग मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। तो आय में से बचत को घटा देंगे। आय में से जब बचत घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च। आय में से बचत को घटा देंगे निकल जाएगा खर्च, और खर्च का अनुपात दिया हुआ है। आ जाइए, तो 5x बट्टा कितना, अनुपात का मतलब बट्टा 6x। आय में से किसको घटाना है, किसको, यानी बचत को घटाना है 1800, तो ऊपर में 1800 घटा दीजिए और नीचे में 1600 हो जाए, घट जाएगा। आय में से जब बचत घटाते हैं तो क्या निकलता है, खर्च। तो खर्च का अनुपात कितना दिया है 3:4, यानी 3/4। अनुपात का मतलब बट्टा, यानी 3/4। इससे बचत निकलेगा। ठीक है, सॉरी, आय में से जब बचत घटाइएगा तो खर्च निकल जाएगा, इससे भी खर्च निकलेगा और खर्च भी है, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। तो 5 से 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20, तो 20x माइनस 18 चौके 7200 बराबर 36 1800, 18x माइनस 16 4800 हो जाएगा। अब x वाला को एक तरफ लाइए, एक साइड। तो 20x में से ये प्लस है, इस पर आके माइनस हो जाएगा। 20x में 18x माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, तो बराबर, तो माइनस 4800 है, ये माइनस है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 7200। ठीक है, अब 7200 में 4800 घट जाएगा, तो 7200 में 4800 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2400। ठीक है, तो 2400 हो जाएगा आपका। ये देखिए इसमें प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखाता नहीं है तो कितना हो जाएगा 2400, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2400। आ जाइए, कटा दीजिए इसको, तो 12 दूना 2400, यानी x का वैल्यू निकल गया है 1200। तो अंतिम में देखिए पूछता क्या है, तो b की मासिक आय कितनी है। आइए, तो b का आय निकालना है। आय के पास पहुंच जाइए, आय के पास कितना है 6x, आय निकालना है b का, तो 6x, x का वैल्यू यहाँ से रखिए। ठीक है, 6 गुना 1200, तो बरछकी 7200 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 7200 रुपया, ऑप्शन ए, यानी पहला ऑप्शन सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो व्यक्ति की आय
में 5:8 का अनुपात है, 2 व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति ए हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 व्यक्ति के आय का अनुपात दिया है 5:8, ये आय का अनुपात हो जाएगा। उसके बाद आगे बोलता है पहले व्यक्ति अपनी आय में से 2000 रुपया और दूसरा 2400 रुपया खर्च करता है, यानी खर्च के बारे में बोल रहा है। तो पहला व्यक्ति 2000 रुपया और दूसरा व्यक्ति 2400 रुपया। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है और इस प्रकार उसकी बचत का अनुपात 15:28, तो बचत दिया है 15:28। ठीक है, तो आगे बोलता है दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितना अधिक है। आ जाइए, इसके पहले क्या बताए थे, बचत जो है ना अलग अलग दिया था, अब की बार इसमें क्या दिया है, खर्च जो है अलग अलग दे दिया है। ठीक है, खर्च या बचत अलग अलग जब दे दे तो आपको क्या करना है, अनुपातिक भाग आय में कुछ मान लीजिएगा तो हल हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, आय में कुछ अनुपातिक भाग राशि मान लेते हैं, तो अनुपातिक राशि मान लेते हैं x, और जब भी मानिएगा तो आय में मानिएगा। ठीक है, आ जाइए, आय में से जब खर्च घटा देंगे, आमदनी में से जब खर्चा को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, आय में से जब खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, और बचत का अनुपात दिया हुआ है। आ जाइए, तो 5x अनुपात 8x, यानी बट्टा हो जाएगा 5x बट्टा 8x, तो अनुपात का मतलब बट्टा बट्टा कर दिए हैं। आय में से खर्च को घटा दीजिए, तो 5x में से घट जाएगा 2000 और 8x में घट जाएगा 2400। जब आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत, और बचत का अनुपात दिया है 15:28, मतलब क्या 15/28। अनुपात का मतलब बटा, जब हल करेंगे तो इसको बराबर देना पड़ेगा, इससे भी बचत निकलेगा और यह भी आपका बचत है, तो बचत और बचत बराबर हो गया। आ जाइए, इसको हल कर लेते हैं, तो 28 गुना 5, तो 28 5 140, तो 140x हो जाएगा, माइनस 28 दूना 56, तो 56,000 हो जाएगा, तो बराबर 15 8 20 120x माइनस, तो 15 चौकी 60, 2 जीरो पहले से है, 2 जीरो दे दीजिए, तो 15 चौकी 60 के जीरो बाकी 6, तो 15 दूना 30, 30 और 6 36 हो जाएगा। अब x एक साइड में कर दीजिए, तो 140 में से 120 घट जाएगा, 140x में से 120x घट जाएगा, ये प्लस है, इस पर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो 20x, तो बराबर, तो माइनस 36,000 है, ये माइनस है, उस पर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 56,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 56,000 में से 36,000 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20,000, तो 20,000 प्लस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए हो जाएगा प्लस में 20,000। ठीक है, तो 20,000 हो जाएगा, और प्लस लिखाता नहीं है तो कटा दीजिए, तो 20 से कम 20 एक बार में, और उस पर 3 जीरो, तो x का वैल्यू निकाल चुके हैं 1000। ठीक है, तो इसमें आपका मान क्या निकालना है, तो बोलता है दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितना अधिक है, तो दूसरा व्यक्ति की आय पहला व्यक्ति की आय से कितना अधिक है, तो अनुपात में देख लेंगे कितना अधिक हो रहा है, 5x से 8x से कितना अधिक है, 3x अधिक है, यानी अधिक हो गया 3x। ठीक है, और x का वैल्यू कितना निकाला है 1000, x का मान रख दीजिए 3 गुना 1000, तो कितना हो जाएगा 3000। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिलता है, 3000 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, अगर इसी में बोल देगा आय, ए का आय कितना है, x का वैल्यू कितना 1000, यहाँ x के मान रख देंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 1000, तो 5000 हो जाएगा। अगर b का पूछेगा तो क्या जाएगा 8 गुना 1000, तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं और इसमें क्या पूछ सकता है, उसका ए का बोलेगा बचत कितना है। ठीक है, तो ए का बचत, ए जो है कितना कमाता है 5 गुना 1000, 5000, ए जो है कितना कमाता है 5000, तो पूछता है इसमें अगर पूछेगा ए का बचत कितना है, तो आय में से जब खर्च घटा देंगे, यानी 5000 में से 2000 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 3000, तो ए का बचत कितना हो जाएगा 3000। इसी में बोलेगा बी का बचत कितना है, आइए तो बी पहले देखेंगे कमाता है कितना, एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 8 गुना 1000, तो 8000, यानी ये हो जाएगा 8000 कमा रहा है। और देखिए खर्चा कितना करता है 2400 खर्चा करता है,
तो 8000 में से 2400 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5600। ठीक है, तो 5600 क्या हो जाएगा, 5600 हो जाएगा बी का बचत। तो ठीक है दोस्तों, पूछेगा तब, लेकिन पूछता नहीं है, तो पूछेगा तो आप हल कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।